आज का पाठ थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 4, पद संख्या 13 से 18 तक। भाइयों, हम चाहते हैं आप लोगों को मृतकों के विषय में निश्चय जानकारी हो। ऐसा न हो कि आप उन लोगों की तरह शोक मनाएं जिन्हें कोई आशा नहीं है। हम तो विश्वास करते हैं यीशु मर गए और फिर जी उठे। जो यीशु में विश्वास करते हुए मर गए हैं, ईश्वर उन्हें उसी तरह यीशु के साथ पुनर्जीवित कर देगा। हमें मसीह से जो शिक्षा मिली है उसके आधार पर हम आपसे यह कहते हैं, हम जो प्रभु के आने तक जीवित रहेंगे, मृतकों से पहले ही महिमा में प्रवेश नहीं करेंगे। क्योंकि जब आदेश दिया जाएगा और महादूत की वाणी तथा ईश्वर की तुरही सुनाई पड़ेगी, तो प्रभु स्वयं स्वर्ग से उतरेंगे। जो मसीह में विश्वास करते हुए मर गए, वे पहले जी उठेंगे। इसके बाद हम उस समय तक जीवित रहेंगे, उनके साथ बादलों में आरोहित कर लिए जाएंगे और आकाश में प्रभु से मिलेंगे। इस प्रकार हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। आप इन बातों की चर्चा करते हुए एक दूसरे को सांत्वना दिया करें। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। वचन अनुवाक्या। प्रभु परमेश्वर पृथ्वी का अन्याय करने के लिए आता है। अनुवाक्या। प्रभु पृथ्वी का न्याय करने आता है। यहोवा के लिए एक नया भजन गाओ। हे सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा के लिए गाओ। अनुवाक्या। प्रभु पृथ्वी का न्याय करने आता है। अन्य जातियों में उसकी महिमा का और सब देशों के लोगों में उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो। अनुवाक्या। प्रभु पृथ्वी का न्याय करने आता है। क्योंकि यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है। वह तो सब देवताओं से अधिक भय योग्य है। अनुवाक्या। प्रभु पृथ्वी का न्याय करने आता है। जय कोश हालेलुया। अनुवाक्य हालेलुया। प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है। उसने मुझे दरिद्रों को सुसमाचार सुनाने भेजा है। अनुवाक्य हालेलुया। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 4, पद संख्या 16 से 30। यीशु नाज़रेत आए, यहाँ उनका पालन पोषण हुआ। विश्राम के दिन वह अपनी आदत के अनुसार सभागृह गए। वह पढ़ने के लिए उठ खड़े हुए और उन्हें नबी इसायाह की पुस्तक दी गई। पुस्तक खोलकर यीशु ने वह स्थान निकाला जहाँ लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्रता प्रदान करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। यीशु ने पुस्तक बंद कर दी और उसे सेवक को देखकर वह बैठ गया। सभागृह के सब लोगों की आंखें उन पर लगी हुई थी। तब वह उनसे कहने लगा, धर्म ग्रंथ का यह कथन आज तुम लोगों के सामने पूरा हो गया है। सबों ने उनकी प्रशंसा की। वे उनके मनोहर शब्द सुनकर अचंभे में पड़ गए और कहने लगे, क्या यह
योसेफ का बेटा नहीं है? यीशु ने उनसे कहा, तुम लोग निश्चय मुझे यह कहावत सुना दोगे कि ए वेदा, अपना इलाज करो। कफरनहूम में जो कुछ हुआ है हमने उसके बारे में सुना है, वह सब अपनी मातृभूमि में भी कर दिखाएं। फिर यीशु ने कहा, मैं तुमसे कहता हूँ, अपनी मातृभूमि में नबी का स्वागत नहीं होता। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि जब इलाइस के दिनों में 3.5 वर्षों तक पानी नहीं बरसा और सारे देश में घोर अकाल पड़ गया था, तो उस समय इज़राइल में बहुत सी विधवाएं थीं। फिर वे इलाइस उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया। वह सिदोन के सरेपता की एक विधवा के पास भेजा गया था। और नबी एलियस के दिनों में इज़राइल में बहुत से कोढ़ी थे, फिर भी उनमें से कोई नहीं, बल्कि सिरी नामन की निरोग किया गया था। यह सुनकर सभागृह में सब लोग बहुत क्रोधित हो गए। वे उठ खड़े हुए और उन्होंने यीशु को नगर से बाहर निकाल दिया। जब पहाड़ी पर उनका नगर बसा था, वे यीशु को उसकी चोटी तक ले आए ताकि उन्हें नीचे गिरा दें, परंतु वह उनके बीच से निकल कर चले गए। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय।